जेहान के उस लड़की को देखकर ये पूछते ही कि आप ये क्यों पी रही हैं, वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि इसे पीने में मज़ा आता है और हम अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। जेहान उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, क्या सच में इसे पीने से सारे दर्द गायब हो जाते हैं? वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पी? जेहान ना में सिर हिला देता है तो वो लड़की एक वेटर को बुलाती है और उससे एक गिलास लेकर जेहान की ओर बढ़ा देती है और कहती है, ट्राई करके देख लो। जेहान कभी उस गिलास को देखता है तो कभी उस लड़की को, और फिर पता नहीं क्या सोच वो उसे उठा लेता है और पीने के लिए जैसे ही अपने मुंह के पास लेकर जाता है तो उसकी स्मेल के कारण खुद को उससे दूर कर देता है। और वहीं वो लड़की आराम से पी रही थी और उसे देख अपना मोटिवेशन लेते हुए जेहान एक ही बार में सारी गटक जाता है। जेहान उस गिलास को वहीं रख देता है और अपनी जगह ही बैठा रहता है। कुछ ही पलों में उसे शराब का नशा होने लगता है और उसका सिर घूमने लग जाता है। जेहान अपने आसपास नज़र घुमाते हुए साहित्य को ढूंढता है और जब उसकी नज़र साहित्य पर पड़ती है तो वो अपनी गाल पर हाथ रखे उसे देखता रहता है और उस लड़की से कहता है, आपको पता है वो जो इंसान खड़ा है ना नीले कपड़ों में, वो मेरा बॉस है। वो लड़की जेहान की नज़रों का पीछा करते हुए उस तरफ देखती है और कहती है, ओह, तो तुम साहित्य ओबरॉय के साथ आए हो? जेहान हाँ में सिर हिला देता है और आगे लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, आपको पता है वो ना बहुत अच्छे हैं, इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे। वो लड़की गौर से जेहान की बातें सुनती रहती है और फिर जेहान कहता है, आपको एक राज की बात पता है? वो लड़की उसे देखती है और कहती है, कौन सा राज? जेहान हंसने लग जाता है और कहता है, वो ना मेरे एंजल हैं। वो लड़की इस बात पर कहती है, एंजल हैं मतलब? जेहान उसे देखते हुए कहता है, एंजल मतलब पता नहीं, पर वो मेरे एंजल हैं। वो लड़की उसकी बात पर हंस देती है और कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम उन पर पूरी तरह से लट्टू हो। जेहान उसकी बात सुन सोच में पड़ जाता है और कहता है, लट्टू हूँ मतलब कि शायद तुम उनसे प्यार करते हो। वो लड़की सिगरेट का एक कश भरते हुए कहती है, प्यार? मैं उनसे? जेहान ये सब बड़बड़ाने लग जाता है और अपने कदम साहित्य की ओर बढ़ा देता है और जाते जाते एक गिलास और पी जाता है। साहित्य एक और खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी जेहान उसको पीछे से आकर हग कर लेता है। साहित्य उसके ऐसा करने से चौंक जाता है और कहता है, जेहान, क्या हुआ? जेहान अपनी आंखों में चमक लिए साहित्य को देखता है और कहता है, प्यार। साहित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। साहित्य उसे गौर से देखता है और कहता है, तुमने ड्रिंक की है जेहान? जेहान छोटे बच्चे की तरह ना में सिर हिला देता है तो साहित्य समझ जाता है कि पक्का उसने पी रखी है और वो भी पहली बार। तभी उसे इतनी चढ़ चुकी है और इसके लिए साहित्य उसे डांटता है और उसे लेकर उस रिसोर्ट से बाहर आता है और किसी तरह कार में बिठाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वापस से होटल पहुंच जाते हैं जहां पर वो ठहरे हुए थे और साहित्य जेहान को उसके कमरे में लेकर जाता है। साहित्य बड़ी मुश्किल से जेहान को संभालते हुए उसके कमरे में लेकर आता है क्योंकि जेहान बीच बीच में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहा था। साहित्य उसे लाकर बेड पर बिठाता है और कहता है, अभी बिना कुछ बोले चुपचाप आराम करो, समझे तुम? जेहान फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी लड़खड़ाती जबान में कहता है, ये आराम क्या होता है और कैसे करते हैं? जेहान की बात सुनते ही साहित्य अपना माथा पीट लेता है और कहता है, चुपचाप लेट जाओ बस। जेहान अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे इनमें गर्मी आ रही है। साहित्य भी उसकी तरफ देखता है और कहता है,
ठीक है, जाओ और जाकर इन्हें बदल लो, फिर आराम करना। जेहान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं बदलने। साहित्य गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, अभी तो तुम्हें गर्मी लग रही थी और अब कह रहे हो कपड़े नहीं बदलने। तो जेहान साहित्य के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे बदलने हैं, पर मैं कौन से हाथों से कपड़े बदलूं? जेहान साहित्य के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, क्योंकि उसकी हाइट साहित्य से काफी छोटी थी। साहित्य एक नजर उसे देखता है और कहता है, कौन से हाथों से मतलब? अपने इन्हीं दो हाथों से। जेहान अपने हाथों को देखने लग जाता है और मासूम सी शक्ल बनाकर साहित्य की ओर देखता है, तो साहित्य खुद से कहता है, लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही इसके कपड़े बदलने होंगे। जेहान अभी भी अपने हाथों को देख रहा था और इतने में साहित्य उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, तो जेहान झट से उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप क्या क्या कर रहे हो जे? साहित्य उसका कोट उतारते हुए कहता है, तुम्हें गर्मी लगने से बचा रहा हूँ। जेहान साहित्य के चेहरे को देखने लग जाता है और वहीं साहित्य उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है कि तभी जेहान उससे दूर हो जाता है और खुद को छुपाते हुए कहता है, आप ये नहीं कर सकते। साहित्य अजीब नजरों से उसे देखता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकता? तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? मैं भी तो लड़का ही हूं ना। जेहान उसे देखते हुए कहता है, इसीलिए तो नहीं कर सकते। साहित्य को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो जेहान की बाजू पकड़ उसे खुद से पास करता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने दो। जेहान उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करता है, पर उसके धक्के का साहित्य पर कोई असर नहीं हो रहा था और साहित्य उसकी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन खोल देता है। जेहान साहित्य के बहुत पास खड़ा था, जिस कारण उनके होठों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला ही बाकी था और साहित्य की नज़र जेहान के चेहरे पर टिकी हुई थी और कुछ पल के लिए वो भूल ही जाता है कि वो यहाँ क्या करने आया था। वहीं जेहान बिना पलक झपकाए साहित्य के चेहरे को निहारता रहता है और नशे की हालत में ही बिल्कुल हल्के से साहित्य के होठों को छू लेता है और उसके ऐसा करते ही साहित्य अपनी जगह पर जम सा जाता है और वो आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस करने लग जाता है। कुछ देर बाद जब साहित्य अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जेहान अभी भी उसे देख रहा था और इससे पहले कि साहित्य कुछ कहता, जेहान बोल पड़ता है, मुझे ना आपको कुछ बताना था। साहित्य उससे दूर होता है और जाते हुए कहता है, जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, अभी तुम आराम करो। इससे पहले कि वो वहां से जाता, जेहान आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। साहित्य अपना सिर हिला देता है और उसे एक और करते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता है, पीछे से जेहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैं एक लड़की हूँ। जेहान के ऐसा कहते ही साहित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पलटकर जेहान की ओर देखता है और फिर उसके पास जाते हुए कहता है, अभी क्या कहा तुमने जेहान? जेहान के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खुद को संभालते हुए कहता है, जो अभी आपने सुना। साहित्य झुंझला उठता है और कहता है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने अभी अभी क्या कहा। जेहान हंसने लग जाता है और कहता है, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था? नशे में होने के कारण जेहान को खुद का होश ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा था। साहित्य उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम लड़की हो, याद आया कुछ? जेहान सोच में डूब जाता है और फिर धीरे धीरे से कहता है, हाँ, तो मैंने सच ही कहा था, मैं लड़की हूँ। साहित्य उसकी तरफ ही देख रहा था। उसका दिल इस बात से सहम उठा था कि क्या सच में जो जेहान बोल रहा है वो सच है या फिर नशे की हालत में कुछ भी बकवास किए जा रहा है। जेहान उसके चेहरे को देखता है और कहता है, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं लड़की हूँ? साहित्य ना में सिर हिला देता है तो साहित्य अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, रुको, 1 मिनट रुको, आपको अभी यकीन हो जाएगा।
कि ये जो आपके सामने खड़ा है ना, वो जेहान नहीं बल्कि जानवी है। जानवी। जानवी, साहित्य के मुंह से बस यही शब्द निकलता है। वहीं जेहान साहित्य को अपनी तरफ देखने का इशारा करता है और अपने सिर पर पहनी हुई विक उतार कर अपने बाल खोल देता है, जो कि खुलते ही उसके कमर तक आ जाते हैं। और फिर वो अपने चेहरे पर से चश्मे और कान से सुनने वाली मशीन और बाकी सारी चीज़ें निकाल देता है। फिर जेहान अपने आसपास बांधे उन कपड़ों को भी खोल देता है, जिससे वो थोड़ा मोटा लगता था। और वहीं साहित्य का चेहरा देखने लायक था। वो हैरानी से मुंह खोले बस जानवी की ओर ही देखे जा रहा था। साहित्य जल्दी से अपनी आंखों को मसलता है कि शायद ये उसका कोई सपना हो, पर नहीं, यह हकीकत थी जो कि साहित्य के सामने खड़ी थी। साहित्य का हाल तो कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। वो अपने कदम जानवी की ओर बढ़ाता है और उसके चेहरे को छू कर देखता है, और अब साहित्य को यकीन हो जाता है कि ये जानवी ही है। और तभी साहित्य को कुछ याद आता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है, पर कहाँ, ये बात उसे याद नहीं आ रही थी। साहित्य खुद से धीरे से कहता है, इसका मतलब ये जेहान नहीं जानवी है, मतलब कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। साहित्य बिना किसी भाव के जानवी की ओर देखता है, जो बिना किसी कारण हंस रही थी, और अब उसे देख साहित्य को गुस्सा आ रहा था। साहित्य वहां से बाहर अपने कमरे में आ जाता है, पर जानवी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। अपने कमरे में आते ही साहित्य जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और कुछ पल एक ही जगह खड़ा रहता है, और फिर बाथरूम के अंदर चला जाता है ताकि अपने दिमाग को ठंडा कर सके। साहित्य को अब पता चल चुका था कि वो एक लड़की है, तो वो अपना कोई भी गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहता था, पर उसने इतना भी तय कर लिया था कि वो अब जानवी से कोई बात नहीं करेगा और यहाँ से वापस जाते ही उसे जॉब से भी निकाल देगा। वहीं जानवी को इस सब के बारे में कोई खबर नहीं थी और वो नशे की हालत में बिस्तर पर सो रही थी। अगली सुबह जानवी कसमुसाते हुए अपनी आंखें धीरे से खोलती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है और खुद से कहती है, ये सुबह सुबह सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है। जानवी अपने आसपास देखती है और पाती है कि वो तो अपने कमरे में है, और फिर उसके दिमाग में कल रात की बातें घूमने लग जाती है। और वो पार्टी में थी और उसके पास एक लड़की बैठी थी और उसने उसे पीने के लिए ड्रिंक दी थी, और उसके बाद क्या हुआ था वो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। और इन बातों को याद करते हुए उसके सिर का दर्द बढ़ रहा था। जानवी अपने बगल में देखती है तो वहाँ पर उसके नकली बाल गिरे पड़े थे, और वो झट से उन्हें उठाकर देखती है और कहती है, ये तो मेरी जेहान वाली बिक है, और ये यहाँ मैं किस हालत में हूँ, मैं जानवी क्यों बनकर घूम रही हूँ। कहीं सर ने मुझे देख तो नहीं लिया ना। नहीं, अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो अब तक तो मैं भगवान जी के पास होती, और अभी मुझे जल्दी से ये सब समेटना होगा इसके पहले कि वो जेहान को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। ये कहकर जानवी जल्दी से उठती है और सब समेटने के बाद वापस से नहा धोकर जेहान बन जाती है और अपने कमरे के बाहर आती है और साहित्य के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। जानवी दरवाज़ा 2-3 बार नॉक करती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और कहती है, साहित्य सर, आप कहाँ हो सर। पर साहित्य का कोई जवाब नहीं आता, तो जानवी अंदर चली जाती है और देखती है कि साहित्य अपने कमरे में कहीं नहीं था, और तो और उसका कोई सामान भी उसके कमरे में नहीं था। जानवी खुद से कहती है, ये सर कहाँ चले गए, इनका तो कोई सामान भी यहाँ नहीं है। कहीं मैंने कल रात कुछ कर तो नहीं दिया ना, कहीं वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं चले गए। यही सब सोचते हुए जानवी उसके कमरे से बाहर निकलती है कि साहित्य से टकरा जाती है, जो उसी तरफ आ रहा था। जानवी जल्दी से उससे दूर होती है और उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहने ही जा रही थी कि उससे पहले ही साहित्य उससे कहता है, जेहान, जल्दी से अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ, हम अभी वापस जाने के लिए निकल रहे हैं।
ये कहकर साहित्य वहाँ से नीचे चला जाता है और जाह्नवी उसे जाते हुए देखती रहती है और खुद से कहती है, इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बात करके गए। खुद से ये सब कह जाह्नवी अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक कर नीचे चली आती है, जहाँ पर साहित्य उसका इंतज़ार कर रहा था।